जय श्री श्याम। पदे हर हर महादेव शंभो। राधे श्री राधे हरिओम श्री हरि जय श्री राधे श्री राधे श्री हरि हरिओम श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री हरि श्री विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागमान की जय हो। चार भुजानाथ की जय हो। सांवरिया सेठ की जय हो। श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। धर्म के जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। वेद सनातन धर्म की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री। मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए लेते हैं श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय। आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आपको श्रवण कराई जाएंगी। तो गोविंद की इन सुमधुर कथाओं में श्रवण करेंगे तो उससे पूर्व श्री राधे के चरणों का आश्रय लेते हुए चलेंगे। श्री राधे। हुआ चल में प्रेम से बोलो राधे राधे। आज हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। ध्यान देना, कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि प्रभु श्री बाल कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। गोविंद को प्रेमी जनों वसुदेव जी कब अदला बदली करके चले आए, काऊ को पतो ना चली। और इधर नंद बाबा को जब सुनंदा ने जाकर के सूचना दी, यमुना स्नान तो कर लिया, वो कहा करूं। तो मित्र कहने लगे कि बाबा अब जब तू लाला के दर्शन करवे के ताई जा रहा हो तो को सजनो पड़ेगा। अब तो नंद बाबा कहने लगे कि भैया अब अभी तक तो सजोना है, जब बुढ़ापे में तू मोकू सजावे गो। मित्र कहने लगे कि नाय नंद बाबा तेरी इच्छा हो तो सज लियो, नाय होवे तो मती सजियो, लाला के दर्शन करवे के ताई जावे तो सजनो तो पड़े। आज नंद बाबा कहने लगे ठीक है। आज नंद बाबा महल में आए, बढ़िया रेशमी धोती पहनी, सुंदर बगलबंदी पहनी, माथे पर धापक धुआ चंदन लगायो और प्रेमी जनों सिर पे पगड़ी बांध के सज धज के आ गए और प्रेम से बोलो राधे राधे। कहने लगे कि एक हाथ कमर पे धरो, एक माथे पे लगाओ, ठुमका लगाओ, आरंभ कर दो है नाच शुरू।
अब तो प्रेमी जनों जैसे ही नंद बाबा ने नाचो प्रारंभ करो, 22 समय महल के बाहर से रास्ते में से और एक नंद बाबा का बचपन का मित्र जा रहा था सिर पे दही की मटकी लेके। आज जब मित्र ने देखो तो सही, मेरो नंद बाबा बुढ़ापे में इतना सुंदर नाच रहे हो, कहूँ ऐसा ना हो कि जाकू मेरी ही नजर लग जावे। सो आज जे मित्र दही की मटकी लेके आयो, दही की मटकी लई और नंद बाबा के ऊपर सबरो दही डाल दिया। नंद बाबा क्रोध करने लगे, चोरे भैया जितने कहा करो, जैसे तैसे करके तो मैं सजो और सबरो सजो सजायो दही में मिला दो। मित्र कहने लगे कि बाबा तो को ना पतो, जब पहली बार लाला के दर्शन करवे के ताई जावे तो दही में नहानो पड़े। नंद बाबा कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तब तो तेने अच्छो करो, ला और दही ला के मेरे ऊपर डाल दो। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं प्रेमी जनों। गोविंद के जन्मोत्सव में संपूर्ण गोकुलवासी आकर के उत्सवी कहने लगे, चौरी बुढ़िया तू सवरे माखन को खा गई तो को ना पतो कहा है रहे हो। अरे नंद के लाला भयो वे लाला। आज 95 वर्ष की बुढ़िया कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तब तो मैं भी सज धज करके आऊंगी गोविंद के जन्मोत्सव में। आज 95 वर्ष की बुढ़िया भी 16 श्रृंगार करके आई है और बड़े धूमधाम से गोविंद का जन्मोत्सव मना रही है। आइए हम और आप भी एक भजन के माध्यम से गोविंद का जन्मोत्सव मनाते हुए चले। हो काना आयारी हो। आज प्रेमी जनों गोविंद का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से सभी गोकुलवासी मना रहे हैं। बहुत दिन हो गए उत्सव मनाते मनाते। आज इस उत्सव में सभी आए, लेकिन नंद बाबा ने देखा कि और तो सभी आए हैं लेकिन रोहिणी नहीं आई। आज क्योंकि प्रेमी जनों रोहिणी के जो पति हैं वसुदेव जी वो जेल में बंद हैं और धर्म इस बात को कहता है कि जिस स्त्री के पति के जीवन में संकट हो उस स्त्री को किसी भी सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित होकर के आनंद नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज नंद यशोदा ने जाकर के समझाया, रोहिणी के समझ में आया कि ये तो स्वयं गोविंद का उत्सव है, तो कोई बदल नहीं सकता, शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पर भी एक पुत्र ने जन्म लिया है। कि बिल्कुल ठीक सुना है। वसुदेव जी बोले कि फिर तो मैं उसी पुत्र को अपना पुत्र मान लूंगा, फिर मुझे किस बात का दुख है। आज नंद बाबा कहने लगे, हाँ भैया क्यों नहीं, कोई मेरा बालक थोड़ी है, तुम सबन के आशीर्वाद से भया हुआ तुम्हारा ही बालक है। वसुदेव जी कहने लगे, सो तो ठीक है, लेकिन हे नंद बाबा मैं तुम्हें बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे उस बालक के जीवन में कोई संकट आने वाला है, इसलिए जल्दी जाकर के उस बालक की रक्षा करो। नंद बाबा सोचने लगे कि वसुदेव, सभी असुरों को बुलाया, असुरों को बुला करके आज एक आपातकालीन सभा बुलाई और आपातकालीन सभा बुला करके आज कंस कहने लगा कि आकाशवाणी हुई है, मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है, कैसे मारा जाए उसे। तो सकटासुर कहने लगा कि महाराज इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके शत्रु को हम मार देंगे। कैसे? कि हम सभी राक्षस ब्रजमंडल में जाएंगे, 1 महीने के भीतर भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया होगा एक एक करके हम सबको मार देंगे। कंस कहने लगा, वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम बालकों को मारोगे तो तुम्हें बताएगा कौन कि हमारे यहाँ बालक भयो है और हमारे यहाँ बालक भयो है? कौन बतावेगा? अरे इससे तो राज्य का माहौल बिगड़ जाएगा, कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। लेकिन फिर मन में विचार करने लगी कि अगर मैंने ये पूछ लिया कि तू कौन है तो बुरा मान जाएगी। तो आज मैया यशोदा कहती है कि राम राम बहन, राम राम। पूतना बोली, अरे बहन मैंने जैसे ही सुना कि तेरे यहाँ पे लाला भयो है, मोगू बड़ी प्रसन्नता भई और आज मैं तो को बधाई देवे के ताई चली आई, वह लाला को आशीर्वाद देवे के ताई चली आई। अब तो मैया कहने लगी, हाँ हाँ बहन क्यों नहीं, कोई मेरो बालक थोड़ी है, तुम सबन के आशीर्वाद सो भयो है, या को खूब आशीर्वाद दो। लेकिन देखो घर में कुछ अतिथि आए हैं, मैं थोड़ा अतिथियों की सेवा कर लूं, देखभाल कर लूं, तब तक तुम इसको आशीर्वाद दो। इतना कहकर के मैया तो चली आई।
अब पूतना को मौका मिला, भक्त पर कृपा करते हैं तो पहले किसी भी भक्त को यदि भगवान को प्राप्त करना है तो अपने हृदय में विराजमान विषय वासनाओं को नष्ट करना पड़ेगा। दूसरा भाव ये है कि आज गोविंद ने चादर हटा करके, इस पूतना ने चादर हटाई तो गोविंद ने कन्हैया के भगवान के दाहिने नेत्र में प्रेमी जनों सूर्य नारायण का वास है और बाएं नेत्र में चंद्रमा का वास है। आज ये सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया कि ये सारी दुनिया भगवान से प्रेम करती है और ये राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई है, ऐसी दुष्टा का हम दर्शन भी करना नहीं चाहते। ऐसा सोच करके आज सूर्य और चंद्रमा ने गोविंद के दोनों नेत्र बंद कर दिए। तीसरा भाव ये है कि आज भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान किया कि ये राक्षसी है, भले ही मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन ये काम तो वही करेगी जो एक मां करती है। इसलिए आज भगवान नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं कि मैं इस पूतना को तो गई, चिल्लाने लगी, अरे ओ कन्हैया छोड़ 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 कन्हैया मुझको छोड़। जब ये छोड़ छोड़ चिल्ला रही है तो आज वो नेकसो तो कन्हैया बोल पड़ो। कन्हैया कहने लगे कि मौसी जी हम पे तो केवल पकड़े वो ही आवे, छोड़े वो तो हमने सीखो ही ना है। पहली बात तो ये कि हम आसानी से काऊ को पकड़े ना है, और एक बार अगर किसी का हाथ पकड़ लेवे तो बिना पार लगाए छोड़े ना है। अब तो पूतना घबरा गई है, भगवान से कैसो बालक है ने पालने में जाएगा, देखो पालना एकदम खाली है। अब तो एकदम खलबली मच गई, सब भयभीत हो गए, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। तब तक एक ब्रजवासी कहने लगो, मैं बताऊं कहाँ है कन्हैया के, बताओ कि यमुना के किनारे पर उस राक्षसी के वक्ष स्थल पर तेरा कन्हैया किलोल कर रहा है, खेल रहा है। अब तो सबरे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए। मैया यशोदा ने गोविंद को जब पूतना के वक्ष स्थल पर खेलते हुए देखा है, दौड़ करके गोविंद को अपने अंक में भर लिया। आज गोविंद को अंक में भर करके मैया लाई है घर पर। और आज प्रेमी जनों मैया गाय की पूंछ से झाड़ा लगा करके गोविंद की नजर उतारती है। क्या कहती हैं कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भले ही ये राक्षसी है लेकिन इसने काम तो वही किया जो एक मां करती है। विचार करना कि भले ही ये गोविंद को मारने के भाव से आई है, लेकिन इसने स्वयं परमात्मा को अपनी गोद में लेकर के स्तनपान करा रही है और इसकी मुक्ति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान कभी जीव के अवगुणों को नहीं देखते, सदैव अच्छे गुणों को देखते हैं। आज भगवान ने इस पूतना को मुक्ति प्रदान की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहां से आगे कहां से आए हो? कैलाश से। क्या काम है? कि मैंने सुनी है कि तेरे यहाँ एक लाला ने जन्म लियो हो, मोकू अपने लाला के दर्शन कराए। मैया कहने लगी कि देख बाबा, तो को जो चाहिए सीधे सीधे मांग ले। तो को गैया बछड़ा चाहिए, गैया बछड़ा ले ले। सोना चांदी चाहिए, सोना चांदी ले ले। वस्त्र आभूषण चाहिए, वस्त्र आभूषण ले ले। क्या चाहिए बोल? बोलेनाथ कहने लगे मैया मोकू कछुना चाहिए, मोकू तो तेरे लाला के दर्शन करने। मैया कहने लगी कि बाबा तो को लाला के दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी, कि चो के तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, तेरे गले में जो सांप बिच्छू लटक रहे हैं इनको देख के मेरा लाला डर जावे। बाबा कहने लगे कि मैया मोकू देख के तेरा लाला बिल्कुल नहीं डरेगा। मैया कहने लगी कैसी बात कर रहे हो जो तो को देख के 95 वर्ष की बुढ़िया को डर लग रहे हो? राधे राधे। अपने आप ही बता दी। आज मैया कहने लगी कि आप अगर योगी हट खतरनाक होती है तो उससे भी एक और बड़ी हट होती है, और अगर तुम मेरे दरवाजे पे धूनी रवा के बैठ जाओगे तो मैं पीछे को दरवाजों खोल लूंगी और तो को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा के भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। नगर में जोगी आया हो, भेष
भी करते हैं, लेकिन मैया ने स्पष्ट मना कर दी कि बाबा तो को जो चाहिए सो ले ले, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। अब तो भोलेनाथ बेचारे उदास हो करके और चुपचाप वहां से चल दिए। अच्छा, भोलेनाथ जैसे ही प्रेमी जनों नंद भवन से बाहर निकल करके गए, गोकुल छोड़ करके जाने लगे, इधर कन्हैया ने एक लीला करी कि जैसे ही बाबा गए हैं तो कन्हैया ने एकदम रोना आरंभ कर दिया। कन्हैया रोने लगे। अब कन्हैया रोने लगे, मैया ने खूब प्रयास करो चुप कराए को, लेकिन कन्हैया चुप ना हो गए। अब तो इतनी जोर जोर से रो रहे हैं कि आज गोकुल की सभी गोपियां इकट्ठी हो गई मैया के महल में। मैया से पूछने लगी कि अरे मैया तेरा जो कन्हैया काहे क्यों रोवे। मैया कहने लगी कि मेरी खुद समझ में ना आ रही कि लाला क्यों रो रहे हो, बहुत प्रयास किया है मैंने चुप कराने का, चुप ना हो गए। अब तो गोपियां कहने लगी कि मैया एक बात बता, तो पेराई लोन करवा। मैया यशोदा बुला रही है, बाबा नंद भवन में चलो, बागे छोरा को नजर लगी है तो फिर नजर उतर बाबा। अब तो भोलेनाथ कहने लगे हमें ना जानो क्योंकि पहले अपनी मैया से पूछ के आओ, अगर कन्हैया रही गोद में तो मती देवे, हम तो जा रहे हैं। भोलेनाथ फिर चल दिए। आज मैया ने डरते डरते जैसे तैसे कन्हैया को और भोलेनाथ की गोद में दिया। जैसे ही कन्हैया भोलेनाथ की गोद में आए प्रेमी जनों, सोई एकदम से खिलखिला करके आज गोविंद हंसने लग गए। अब जैसे ही गोविंद हंसने लगे, सोई मैया ने झपट करके फिर से अपनी गोद में ले लिया, और जैसे ही मैया की गोद में आवे कन्हैया रोए वो आरंभ कर देवे, और बाबा की गोद में जावे तो हंसवे लग जावे, मैया की गोद में जावे तो रोए लग जावे। अब तो मैया बड़ी परेशान आज हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे बाबा कोई ऐसी कृपा करो कि मेरो कन्हैया और मेरी गोद में भी आए के हंसे। आज भोलेनाथ कहते हैं कि मैया आप अपने भवन में मेरा एक मंदिर, नंद यशोदा का जो पुत्र है जिसके कारण पूतना मरी है, हो सकता है यही देवकी का अष्टम गर्भ हो। तो आज कंस ने एक असुर को भेजा है प्रेमी जनों, जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त कहते हैं, तृण माने तिनके, आवर्त माने समूह। अरे मामा जी कितने अच्छे हैं, देखो तो सही, हमारे ताई उड़न खटोला की व्यवस्था करके भेजिए। अब तो हम जामे बैठ गए और आसमान में उड़ेंगे, लेकिन मैया जाने नहीं देगी, क्या करें। तो आज गोविंद ने उछलते उछलते भी रोना प्रारंभ कर दिया। अब गोविंद जब उछलते उछलते रोने लगे तो मैया को लगा कि कन्हैया को भूख लगी होगी, और आज प्रेमी जनों गोविंद को अपनी गोद में लेकर के दुग्ध पान कराने लगे। अब दुग्ध पान कराने लगी, कन्हैया सोचने लगे मैया ऐसे तो छोड़ेंगी ना। सो कन्हैया ने क्या किया कि दुग्ध पान करते करते और आज अपने शरीर का वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया। वजन बढ़ाना जब प्रारंभ किया तो अब तो मैया सोचने लगी कि हे भगवान अभी तो जो लाला बिल्कुल हल्को तो नेक सो। आज भगवान सोचने लगे कि अरे दुष्ट, ये दुनिया पत्थर में मेरे दर्शन करती है और आज मैं साक्षात तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझ में पत्थर के दर्शन कर रहा है। ध्यान देना। देखिए, अगर प्रेमी जनों किसी व्यक्ति की नजर खराब हो जाए, किसी व्यक्ति की दृष्टि खराब हो जाए तो उसका इलाज तो संभव है, लेकिन अगर किसी का नजरिया खराब हो जाए, दृष्टिकोण खराब हो जाए तो उसका इस संसार। तो ऐसे ही एक बड़ा भव्य आयोजन किया। अब जिस दिन भोजन था, दावत थी, ये व्यक्ति ने अपने से मित्र को और निमंत्रण पत्रिका दी। सोमानी जी ने अपने मित्र को निमंत्रण पत्रिका दी कि भैया हमारे यहाँ पे और फला तारीख को भागवत जी का भंडारा है, तुम जरूर आना। अब ये व्यक्ति कहने लगा वो तो ठीक है, लेकिन तुम जो व्यवस्था कर रहे हो, आयोजन कर रहे हो, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं करना कि कहीं भी व्यवस्था में तुम्हारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये कहने लगे ठीक है, तू हमारे यहाँ आना। और कहने लगे भैया एक बात बता, तो को कहीं कोई कमी नजर आई का?
तो ये व्यक्ति कहने लगा कि महाराज आपने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं करी हैं कि मुझे कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आई, लेकिन अब ये कहने लगे लेकिन क्या? तो ये व्यक्ति कहता है कि मुझे और तो कोई कमी नजर नहीं आई, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई। अब क्या कमी रह गई बता? कमी ये रह गई कि जब मैं भोजन करता हूं तो मुझे भोजन करने के बाद में अपने दांत कुरेदने की आदत है, और जिस पत्तल में मैंने भोजन किया उस पत्तल में पत्तों को जोड़ने वाली सीख को निकाल करके जैसे ही मैंने अपने दांत कुरेदे तो वो सीख थोड़ी कड़वी थी। पूरा काम कर ले, उसमें अगर 4 लोग उसके विरोध में होंगे तो 1-2 लोग उसके समर्थन में भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया की परिभाषा है। कभी भी हवा किसी व्यक्ति के समर्थन में पूरी हवा नहीं चलती, विरोध होता, और विरोध होना जरूरी भी है, क्योंकि जब तक प्रेमीजनों विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक पक्ष भी कोई अच्छा काम नहीं करेगा, वो भी फिर सुस्त पड़ जाता है। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों आवश्यक होते हैं। जीवन में यदि कभी आपका विरोध हो, जीवन में यदि कभी आपके नकारात्मक बातें हो, तो कभी भी प्रेमीजनों विचलित नहीं होना चाहिए। बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार। और आज मैं साक्षात तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझ में पत्थर के दर्शन कर रहा है। आज प्रेमीजनों गोविंद ने इस तृणावर्त को पकड़ करके 7 बार आकाश में घुमाया, धड़ाम से एक पत्थर पर दे मारा, और आज तृणावर्त की गोविंद कोई उत्सव मनाती रहते। उत्सव कहते फुर्सती ही ना मिले मैया को। कन्हैया अगर सोते सोते अपने आप करवट भी बदल लेवे, सोई मैया बुलावो लगवा देवे कि कन्हैया ने अपने आप करवट बदल ली है, बाई को बुलावो। वही उत्सव मना रही है, इतने उत्सव मना। अब तो उत्सव मनाने के चक्कर में कन्हैया का नाम रखना भूल गए। नामकरण जी कहने लगे कि अच्छा तो पहले हमें अपने पुत्रों के नाम बताइए, तभी तो दिन देखेंगे नाम के अनुसार। नंद बाबा कहने लगे नाम तो अभी धरो ही ना है, नाम नहीं रखा, पहले नामकरण तो करवा लेते। नंद बाबा कहने लगे कि महाराज अब और कौन पे नामकरण करवाएंगे, जब आप आ गए हो तो आप ही नामकरण कर दीजिए। अब तो गर्गाचार्य जी बोले कि मैं नामकरण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम कोई भी काम करते हो धूमधाम से कराते हो। और रोहिणी ने गर्गाचार्य जी का नाम सुना, सोचने लगी कि या बाबा को हमने बड़ो नाम सुन रखे होगा कि बड़े विद्वान बाबा हैं, एक बार देखें तो सही विद्वान है भी कि ना है, वैसे ही खड़ुआ पलटन बाबा तो ना कहूं, ऐसा सोच करके। और आज प्रेमी जनों जब ये माताएं अपने पुत्रों को सजा करके ला रही हैं, तो आज गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के भाव से ये माताएं अपने अपने पुत्रों की अदला बदली करके ले आई गर्गाचार्य जी के सामने। गर्गाचार्य जी के सामने खुले हों, शरीर यों का त्यों धरा रह जाए और श्वास लेना बंद हो जाए तो आप क्या समझेंगे? आज माताएं घबरा गई। हमें तो ऐसा लग रहा हुआ है कि बाबा जी पधार गए। माताओं ने आवाज लगाई, अरे ओ महाराज। महाराज ने कोई जवाब ना दिया। बार बार आवाज लगाई, कोई जवाब ना दो। आज मैया ने बाबा के सामने हाथ घुमाया, अरे महाराज कहाँ गए? बाबा जी की तो समाधि लगी है, कोई ध्यान ना दे। माताएं घबरा गई, सोचवे लगी कहूँ ऐसा तो ना है, आए हैं हमारे लाला को नामकरण संस्कार करवे ताई और हमें इनको अंतिम संस्कार से ध्यान देते हैं। देखा कि ये माताएं बड़ी चालाक हैं, परीक्षा लेने के लिए आई है। सो आज मैया यशोदा की ओर देखकर कहने लगे कि देवी अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। देवी तुम्हारी गोद में ये जो रोहिणी का बालक बैठा है,
सोई एकदम से प्रेमी जनों माताएं समझ गई कि बाबा बड़े विद्वान हैं, पहचान ले हो कि मेरी गोद में रोहिणी का बालक। कहते हैं कि तुम्हारी गोद में ये जो रोहिणी का बालक है, इस बालक का नाम होगा राम, लेकिन इसके अंदर बल की अधिकता होगी। सोई कन्हैया ने मुंह पे उंगली लगा दी, महाराज बता मत देना, नहीं तो सबरी लीला धरी रह जावेगी, सब गड़बड़ रह जावेगी। तो आज महाराज ने अपनी बात बदली और क्या कहते हैं कि आसन वर्णाश्रयो हास्य ग्रहुवतो नो योगम। मधुसूदन नाम होगा, गोविंद नाम होगा। अरे मैया कितने नाम बताऊं, या के तो हजारों नाम होंगे। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब याई के नामंशों भरे पड़े हैं। मैया कहने लगी कि बाबा हमें हजारों नाम बताए की कोई जरूरत ना है, हमें तो सरल से 2 नाम बता दे, और अगर दक्षिणा कम पड़ रही हो तो बता दियो, ज्यादा दे देंगे, लेकिन नाम 2 ही बता, एक नाम दोनों बालकों के, वो भी सरल से। तो आज नंद बाबा सालिग्राम भगवान की पूजा करने लगे। ध्यान देना, सालिग्राम भगवान को आप सबने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? छोटे से होते हैं, काले काले से, देखने में ऐसे लगते हैं बिल्कुल गुलाब जामुन से। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, नंद बाबा रोजाना सालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराते थे। जैसे एक परात में लेकर के स्नान कराने लगे पंचामृत से, सबसे पहले दुनिया सोचने लगे कि माखन तो हमें वैसे ही प्रिय है, और जो रोज रोज माखन सुना हमें कैसा स्वादिष्ट होएगा। जैसे ही प्रेमी जनों माखन से स्नान करावे के बाद में आज नंद बाबा ने सालिग्राम भगवान के ऊपर शहद की धार छोड़ी है। कन्हैया के मुंह में पानी आ गया, होठों पे जीभ फेरने लगे। आज नंद बाबा ने शहद से स्नान करावे के बाद में जो मुंह में धरा और धीरे 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 पपोरने लगे। आज कन्हैया ने सालिग्राम भगवान को प्रेमी जनों लॉलीपॉप बना दिया और चूस रहे हैं बैठे बैठे। प्रेम से बोलो राधे। अब तो नंद बाबा की माला पूरी भई। जैसे ही माला झोली एक करी भीतर मती आई हो, तू फिर भी आ गयो। अब एक बात बता, तेने मेरे सालिग्राम भगवान को देखो का? अब कन्हैया कैसे बोले, मुंह में सालिग्राम भगवान लग रहे हैं। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है? एक बात बता, तेने मेरे सालिग्राम भगवान को कहूं देखो? कन्हैया कहने लगे अरे क्या करता है, ये बता मेरा सालिग्राम भगवान कहाँ है? कन्हैया बोले बाबा समझ गए। बाबा ने एक तमाचा लगाया कन्हैया को, जैसे ही तमाचा लगाया सो सालिग्राम भगवान ने बाल चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल, बाल गोपालों को चोरी की विद्या का प्रचार प्रसार करने का इन्होंने मंडल बनाया है, चोरी की विद्या सिखाने का, और खुद उसके अध्यक्ष बने। घर घर जा करके चोरी करते, माखन चोरी करते, खुद खाते, ग्वाल वालों को खिलाते, बचे हुए माखन बंदर को लुटा दे। अच्छा, जो ब्रज की गोपियां हैं प्रेमी जनों, इनके भी मन की बड़ी सुंदर स्थिति। और कैसी स्थिति कि आज जाना है कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना। इसलिए तुम जाओ और जाकर के यशोदा से शिकायत करके आओ। आज सभी गोपियां प्रेमी जनों गोविंद की शिकायत करने के लिए मैया के पास जाती हैं। आज ये सभी गोपियां एक चौराहे पर आकर के इकट्ठी हुई और आज मैया के भवन की ओर जाती है, महल की ओर जाती है, नंद भवन की ओर शिकायत करने। नंद रानी ने जब इन गोपियों को आते हुए देखा तो नंद रानी सोचने लगी कि आज तो मेरे कन्हैया को जन्मोत्सव ना है, आज सत्यनारायण की कथाऊ ना है, आज मेरे घर में कोई उत्सव ना है, फिर जो गोपियां काय की शिकायत कर काय के ताई आ रही। सो मैया निकल करके आई और आज ये गोपियां जाकर के मैया से बड़ा सुंदर शिकायत करती हैं। ध्यान देना, बड़े भाव के साथ में भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे।
बड़ा सुंदर भाव है। राधे। और कहना है क्या कि कृष्ण कहने से तर जाएगा। सबसे पहले तो तू अपने कन्हैया को बोला, आज मैया ने गोविंद को बुलाया। गोविंद ने जब इन गोपियों को एकत्रित देखा है सो ही समझ गए कि कोई न कोई नाटक करेंगे। सो आज कन्हैया प्रेमी जनों मैया यशोदा का पल्लू पकड़ करके खड़े हैं और थर थर कांप रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित एक बार नेत्र बंद करके इस दिव्य झांकी के दर्शन करें कि जो परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को अपने इशारे से नचाता हो, अपनी उंगली के इशारे से नचाता हो, और आज वो मैया का पल्लू पकड़ करके खड़ा है, थर थर कांप रहा है। विचार करके देखना, ऐसा संभव है तो केवल गोविंद के प्रति भक्ति और प्रेम से ही संबंध है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को बांधने के कई संसाधन हैं। धल में कोई बाहर को तो है ना, सबरे तुम सबन के ही बालक होंगे, सब आपस में माखन खाते हैं। तब तक एक गोपी कहने लगी कि अकेलो खावे बाल को पालन को खवावे तब भी कोई बात ना है, बचे भाई माखन को तो छोड़ देवे, जी तो बचे भाई माखन को ना छोड़े, बा माखन को लेवे और बंदरन को लुटाए दे। और बोले कि जो बंदरन ने मेरी त्रेता युग में बड़ी सेवा करी थी, सो अब मैं इनको माखन खिलाऊं। मैया इन सभी बातों को सुन करके हंस रही है। एक गोपी कहने लगी कि मैया तो को कहा बता, घूमते घूमते कन्हैया आए या गोपी के द्वार पर आवाज लगाने लगे, अरे ओ भाभी जी राम राम। गोपी कहने लगी राम राम, कहा कर रही हो? गोपी कहने लगी पंजीरी भूज रही हूँ, आज मेरे घर पे जय जय की पूजा होगी, बाकी ताई पंजीरी भूज रही है। कन्हैया कहने लगे तो नेक पंजीरी हमें दे दे, थोड़ी सी पंजीरी हमें दे दे। गोपी कहने लगी कि नाय कन्हैया पहले जय जय की पूजा होगी तब सबन को प्रसाद मिलेगा। कन्हैया कहने लगे देवी पहले तो ये बता कि या ब्रजमंडल में हमसे बड़ो दूसरो जय जय कौन आ गयो ताको भोग लगेगो, पहले तो तू हमारो भोग लगा तब सबन को प्रसाद दियो। गोपी ने डांट दिया कन्हैया को, लेकिन प्रसाद नहीं दिया पंजीरी। अब कन्हैया को क्रोध आ गया और क्रोध में कहने लगे कि गोपी एक बात बता, तू मोको पंजीरी दे रही है कि नहीं दे रही? गोपी कहने लगी धमकी दे रहे हो वे, ना दे रही पंजीरी, बोल कहा करेगो। अब वो गोपी कहने लगी कि मैंने जैसे तैसे करके दोबारा तैयारी करी, दोबारा गाय के गोबर से लीप बाजोट लगाई, सत्यनारायण भगवान की पूजा करी, प्रसाद लिया, कीर्तन किया, और रात्रि में मैं और मेरे पति सो रहे थे। अब कन्हैया न जाने खींच रहे, जैसे तैसे पीछे छुड़ायो, उनकी आधी दाढ़ी उखड़ गई और मेरी आधी चोटी उखड़ गई। ऐसी ऐसी लीला करें। आज मैया इन लीलाओं को सुनकर के हंस रही है। मैया को थोड़ा क्रोध आया, चौरे कन्हैया तू ऐसी लीला करे, घर घर जाके माखन चोरी करे, तेरे घर पे का माखन की कमी है जो चोरी करे। तो आज कन्हैया से जब पूछा तो कन्हैया बड़ा सुंदर, और क्या कहते हैं मैया से, ध्यान देना, मैया से कहते हैं मैया तो को ना पता जो सबरी गोपी झूठ बोल रही, मैं चोरी क्यों करेंगे? मैया कहने लगी जो गोपी झूठ क्यों बोलेंगी? एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे संत महाराज के लिए। देखिए कहते हैं कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम तथा। जिस देश में संत फकीरों का होता आदर सम्मान। देखिए बताया था कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगम। गंगा जी में स्नान करने से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप कटते हैं। पूर्ण चंद्र के दर्शन करने से ताप नामक गर्मी दूर हो जाती है। देवता का जो वृक्ष है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के दर्शन मात्र से ही और जीव की दरिद्रता दूर हो जाती है।
लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम, पाप ताप और दरिद्रता ये तीनों ही नष्ट हो जाती हैं कब? जब ऐसे महापुरुष हमारे और आपके मध्य में पधारते हैं। प्रेम से बोलो राधे। कि आगे लगी संसार में और झर झर झरत अंगार, संतन होते जगत में तो जर जा तो संसान की जय हो। आज आइए पुनः कथा की ओर चलें। गोविंद बड़ी एक से एक विचित्र लीलाएं करते हैं, ध्यान देना। अच्छा, मैया यशोदा जो है, मैया यशोदा प्रेमी जनों, इनके यहाँ पर 9 लाख गाय हैं। अब विचार करके देखना कि जिसके यहाँ पर गैया 9 लाख हों, उसके यहाँ नौकर माँ पिता बचपन में ध्यान रखें, खुद सेवा करें। प्रत्येक माँ को चाहिए कि अपने पुत्र को अपना दुग्ध पान कराए। मातृ दुग्ध अमृत तुल्य बताया, अमृत के समान बताया। पहले के जमाने में प्रेमी जनों जब लड़ाइयाँ होती थी तो एक दूसरे को ललकारते थे, माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। अब प्रेमी जनों जब दूध ही बोतल का पिया है तो बाहर क्या खाकर निकलेगा? से बोलो राधे राधे। मैया गोविंद को और काजल लगा करके सुला देती। प्रातः काल जब गोविंद उठते तो दोनों हाथों से अपनी आंखों को मींड़ते और पूरे मुंह को काला काला कर लेते। नित्य की भांति आज गोविंद को सुलाया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय था। मैया दही बिलो रही थी, क्योंकि मैया को पता था गोविंद जागेंगे उठते ही और माखन मांगेंगे, सो दही बिलो रही। आज गोविंद की नींद खुल गई। जैसे ही उठे तो दोनों हाथों से पूरे मुंह को और प्रेमी जनों काला काला कर लिया और उठ करके आए। मैया से कहने लगे, करियो मैया मोको बड़ी जोर से भूख लगी है, माखन दे दे खाए के ताई। मैया कहने लगी कि कन्हैया ने कहा थोड़ी देर और रुक जा, मैं दही बिलो रही हूँ, अभी माखन निकल आवे को, माखन खा लियो ताजो। कन्हैया कहने लगे ना मैया मोको बड़ी जोर से भूख लगी है, मोको तो अभी माखन खा बनो। मैया कहने लगी तो एक काम कर, वह मटकी में कल को माख ले ले चंदा। आज गोविंद जैसे ही चंदा को पकड़े के ताई परात में हाथ मार्यो, पानी हिल गए, चंदा मामा गायब है। अब चंदा मामा गायब है गए, कन्हैया रोने लगे, मैया में तो चंदा लेंगो चंदा लेंगो चंदा लेंगो। मैया सोचने लगी कि जैसे ना मानेगो। मैया को थोड़ा क्रोध आ गया। सवेरे से परेशान कर रहा, क्यों कहूँ माखन मांगे, कहूँ चंदा मांगे, ना दे रही चंदा, भाग यहाँ से। कन्हैया ने जैसे ये देखा सोई कन्हैया को क्रोध आ गया। और आज क्रोध में आकर के कन्हैया मैया यशोदा से कहने लगे, अरे ओ बुढ़िया एक बात बता, तू मोको चंदा देवेगी कि नहीं देवेगी? मैया कहने लगी धमकी दे रहे हो वे, ना दे रही चंदा, बोले कहा करेगो। तो आज कन्हैया कहते हैं कि मैया अगर तू मोको चंदा ना देवेगी तो मैं जमीन पे लेट जाऊंगा, पूरे शरीर पे बालू लगा लूंगा और तेरी गोद में ना आऊंगा। मैया कहने लगी कि तू गोद में ना आवेगो मतिया, एक तो तू वैसे ही कालो कलूटो है, बालू लपेट लेगो तो और कालो लगेगो। मेरी गोद में तू ना आवेगो, मैं बलराम को ले लूंगी, तो कुछ चंदा ना दे रही। बोले वो क्या करेगा? कन्हैया सोचने लगे धमकी काम ना कर रही। सो कन्हैया, अरे कन्हैया तू तो माखन और चंदा के पीछे पड़ो है, तो को ना पतो माखन से भी ज्यादा कोमल और चंदा से भी ज्यादा सुंदर एक चीज होवे, मैं बाई को लाके दे दूं तो? कन्हैया कहने लगे मैया ऐसी कौन सी चीज होवे? तो आज मैया कहने लगी कि मैं तो को माखन से भी ज्यादा कोमल और चंदा से भी ज्यादा सुंदर अगर बहू लाके दे दूं तो? अब तो कन्हैया माखन ले वो भूल गए, चंदा ले वो भूल गए। कहने लगे मैया हम तो बहू लेंगे बहू लेंगे बहू लेंगे। और क्या कहते हैं आइए बड़े भाव के साथ में भजन के माध्यम से।
हो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार। अब तो प्रेमी जनों गोविंद सब कुछ भूल करके बहू मांगने लगे। हम तो बहू लेंगे, बहू लेंगे, बहू लेंगे। और देखिए हमारे और आपके मध्य में बड़ी ही सुंदर राधा कृष्ण की झांकियां आने वाली हैं। बड़ा ही सुंदर आज प्रसंग है और आज राधा कृष्ण आपके मध्य में मयूर नृत्य करके दिखाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। बोले राधा कृष्ण भगवान की। सभी बीच में से रास्ता दे देंगे, सभी बीच में से रास्ता कर दीजिए। सभी बीच में से रास्ता दे दीजिए। के जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आज प्रेमी जनों कन्हैया सबको छोड़ करके मैया से कहने लगे कि मैया हम तो बहू लेंगे, बहू लेंगे, बहू लेंगे। अब मैया सोचवे लगी कि जिन छोटो सो कन्हैया कहा जाने बहू कैसी हो गए। मैया को पता चला तो आज मैया ने गोविंद को वहीं जमीन पर छोड़ करके दूध उतारने के लिए चल दी। जैसे ही दूध उतारवे के ताई गई सोई प्रेमी जनों आज गोविंद को क्रोध आ गया। देखो तो सही, वही तो कह रही थी कि मोकू तो केवल पूत प्यारो लागे और दूध अगर उफनना प्रारंभ हो गया तो मुझे जमीन पर छोड़ करके दूध उतारने के लिए चली गई। आज गोविंद ने प्रेमी जी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वहां पर मैया यशोदा के सासू के जमाने की एक बहुत पुरानी मटकी धरी थी, बड़ी मजबूत। आज गोविंद ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उठा करके धाम से मटकी के ऊपर दे मारा। जैसे ही मटकी के ऊपर पत्थर मारो प्रेमी जनों मटकी एकदम से टूट गई। जैसे ही मटकी टूटी, आज मैया ने मटकी के टूटने की आवाज सुनी तो मैया दौड़े दौड़े आई। अच्छा, अब कन्हैया ने मटकी तो तोड़ दी। अब मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो सोची थी केवल आवाज करेगी, जो तो टूट गई, अब क्या करे, अब मैया मारेगी। सो कन्हैया ने क्या किया, बालक जो होते हैं प्रेमी जनों, बालकों का केवल एक ही बल होता है, बाला नाम रोदनम बलम। बालकों का एक ही बल है रोना। कोई भी काम कराना है रो रो के करा लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज गोविंद ने प्रेमी जनों झूठे के आंसू लगाए। अब जानते हैं झूठे के आंसू कैसे लगाए जाते हैं? प्रेम से बोलो राधे। और आज कन्हैया ने एकदम रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही आज मैया आई, मटकी को टूटा हुआ देखा, केवल 2 ही अंगुल छोटी पड़ती। दूसरी बात, एक है माधुर्य शक्ति और एक है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है कि हम गोविंद को बांध कर मानेंगे, ये ऐश्वर्य शक्ति कहती है पर ब्रह्म परमात्मा है, इसे बांधने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसे कोई बांध नहीं सकता। आज इन परस्पर दोनों रस्सियों के विरोधाभास में रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अब तो मैया को जब ज्यादा श्रम करते हुए देखा है तो गोविंद प्रेमी जनों खुद ही बंध गए, क्योंकि गोविंद केवल प्रेम डोर से, प्रेम के वशीभूत होकर के बंध जाते हैं। गोविंद जब बंध गए, मैया अपने गृह कार्यों में लग गई। आज गोविंद ने और उखल को घसीटना प्रारंभ कर दिया। घुटमन घुटमन जा रहे हैं, पीछे पीछे उखल जा रहा है घसीटते हुए। दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर 2 वृक्ष खड़े हुए थे यमलार्जुन के। गोविंद दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, उखल फंस गया। आज कन्हैया ने एक झटका लगाया और आज प्रेमी जनों वो दोनों अर्जुन के वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए।
जैसे ही ये दोनों वृक्ष पृथ्वी पर गिरे, इन दोनों वृक्षों में से दो महापुरुष प्रकट हुए। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। कन्हैया कहने लगे तुम कौन हो? तो ये महापुरुष कहने लगे कि हम कुबेर के पुत्र हैं। एक बार नारद जी को देख करके हमने प्रणाम नहीं किया तो नारद जी कहने लगे कि तुम बड़े अभिमानी हो, संत को देख करके झुके नहीं, एक जड़ की भांति खड़े रहे। मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ वृक्ष हो जाओ। हमने क्षमा याचना मांगी तो नारद जी ने कहा कि अब श्राप का प्रभाव तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन स्वयं गोविंद के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। आज यही दोनों कुबेर के पुत्र प्रेमी जनों यमलार्जुन के वृक्ष बने। आज गोविंद के हाथों जब इनका उद्धार हुआ तो ये कुबेर के पुत्र हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज हे प्रभु, नारद जी का वो श्राप हमारे लिए आज वरदान बन गया, जो आपके स्पर्श मात्र से हमारी मुक्ति हुई। वृंदावन की जो महिमा है बड़ी ही अलौकिक है, ध्यान देना। अच्छा, कौन कौन गया वृंदावन? पहले तो ये बताओ। सब लोग ना जा पाए हैं। हमारे संग कौन कौन चलेगा? देखो, कोई भी हाथ नहीं उठा रहा, सबको डर लग रहा है कि ऐसा ना होगा कि कथा समापन होगा महाराज जी नीचे बस लगवाए दे, महाराज जी पहले यही में बैठे, तो डर लग रहा होगा सबने को। ना जावेंगे वृंदावन जाने की कौन कौन की इच्छा है ये बताओ। देखो, वृंदावन की महिमा बड़ी अलौकिक है, पहले भी बताई थी। कहते हैं कि एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका और 3 बार जाकर के त्रिवेणी में नहाओगे। एक बार हाथ उठाओ पहले, सब लोग हाथ ना उठा रहे, जो हाथ उठाएंगे उन्हीं को लेके चलेंगे। हाथ उठा रहे हैं? बैठे बैठे चले जाओगे? बैठे बैठे खड़े होकर के यहां से जाना पड़ेगा। आइए बड़े भाव के साथ में सभी वृंदावन की ओर चलेंगे। श्री हरि। हो वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन। आज ये सभी गोकुलवासी प्रेमी जनों गोविंद से इतना प्रेम करते हैं कि गोकुल के अपने संपूर्ण सुख को त्याग कर, ध्यान देना, कितना प्रेम करते हैं कन्हैया से। अपने महलों के सुखों को त्याग करके गोविंद के लिए, और आज सभी गोकुलवासी अपने अपने सामान अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर धरा और सीधे वृंदावन में आ गए। बैलगाड़ियों के ऊपर सामान रखा है, बैलगाड़ियों के नीचे रह रही है, महलों के सुखों को त्याग दिया। कितना श्रेष्ठ प्रेम होगा गोकुलवासी। अब तो गोविंद आज मैया से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ो है गया हूँ, अम्मू को गैया चरावे की अनुमति दे दें। मैया कहने लगी इतना बड़ो तो ना है भयो का गैया चरावे के ताई चलो जावे, एक काम कर तू अब बछड़ा चरा। आज गोविंद को बछड़ा चराने की अनुमति मिल गई। इधर देखिए, ये अघासुर जो है, आपने ये सारी कथाएं पहले भी सुनी होंगी। एक बार ध्यान दें, अघासुर कौन है? अघासुर कहते हैं प्रेमी जनों अभिमान को, अभिमान का प्रतीक है अघासुर। भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके हृदय में विराजमान जो अघासुर है, यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को पाना है, तो पहले अपने अंदर के अभिमान को मारना पड़ेगा। और जब तक अभिमान है, जब तक आपके अंदर ये अभिमान रूपी मैं भरा हुआ है, तब तक प्रेमी जनों परमात्मा नहीं मिल सकते। कि जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे हृदय में नाहि। जब मैं था यानी अभिमान था, तब हरि नहीं थे हृदय में, और अब जब हरि है तो मैं निकल गया, अभिमान नहीं। अभिमान कभी भी जीवन में नहीं होना चाहिए। अभिमान व्यक्ति के पतन की पहली सीढ़ी है। जिसके हृदय में अभिमान आ गया उसका पतन निश्चित है। कभी अभिमान न करें। इधर प्रेमीजनों जब अघासुर को मारा तो ये सभी ग्वालवाल आज गैया बछड़ा चराने के लिए गए। गैया बछड़ा चराने के लिए गए। इधर कंस ने एक और असुर को भेजा जिसका नाम है वत्सासुर। वत्सासुर बछड़े का रूप लेकर के आया।
और गोविंद ने जब असंख्य बछड़ों के बीच में इस बछड़े को पहचान लिया तो बलराम जी से कहा कि भैया बाद में मत कहना कि मुझे बताया नहीं। ये कंस का असुर बछड़े का रूप लेकर के हमारे बछड़ों में मिला हुआ है। आज गोविंद ने असंख्य बछड़ों में से और उस दुष्ट राक्षस को पहचान करके उसका उद्धार किया है। ये वत्सासुर कौन है? वत्सासुर होता है मोह का प्रतीक। मोह, गाय का छोटा बछड़ा होता है, आपने देखा होगा कितना सुंदर लगता है, उसके प्रति मोह उत्पन्न होता है, प्रेम होता है। संसार के प्रति ये जो मोह है, जब तक भगवान कहते हैं कि मुझे बनावटीपन पसंद नहीं है, तू जैसा है वैसा ही मेरे समक्ष चला। आज बकासुर का उद्धार किया। भगवान ने एक और बड़ी ही पावन लीला की थी, जिसको हम और आप कहते हैं काली दह लीला। काली दह में काली नाग रहता था, इसने संपूर्ण जल को, काली दह के जल को इतना विषैला बना रखा है कि यदि कोई प्यासी गाय गलती से पानी पी ले तो मर जाए, कोई पक्षी ऊपर से निकल जाए वो मर जाए, इतना विषैला बना रखा। आज भगवान कंदुक क्रीड़ा करने के बहाने वहां पर गए, खेल खेल में गेंद को प्रेमी जनों काली दह में डाल दिया। मित्रों के मध्यांतर्गत ऐसा माहौल उत्पन्न किया है कि आज मित्र बार बार भगवान से कहने लगे कि आप काली दह से जाकर के हमारी गेंद लेकर के आइए। भगवान आज उस पेड़ पर, कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर के प्रेमी जनों छलांग लगाई है और काली दह में जाकर के आज काली नाग से युद्ध किया, काली नाग का मान मर्दन किया, अभिमान को नष्ट किया है और काली नाग को काली दह से बाहर निकाला है। और आज यमुना जी को, काली दह को एकदम स्वच्छ किया है। ये काली दह लीला है। आपने ये काली दह लीला भी पहले कई बार सुनी होगी, देखी होगी। विचार करें ये क्या है काली दह लीला। जिस यमुना में काली नाग रहता है, ये यमुना है भक्ति। भक्त के हृदय में जब भक्ति आती है, ये यमुना है। और इसमें जो काली नाग रहता है, ये विषय वासना रूपी काली नाग है। और जब तक विषय वासनाएं होंगी तब तक भक्ति ना तो निर्मल और स्वच्छ नहीं हो सकती। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो हृदय में विराजमान विषय वासना रूपी काली नाग को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी भगवान आ सकते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्त के हृदय में झांक करके देखते हैं। जैसे ही देखेंगे कि भक्त के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष बड़ी भारी लंबी सेना भरी पड़ी है, तुरंत लौट पड़ते हैं कि है धार्मिक पाप। धार्मिक पाप ये है कि आप जब निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करते हैं तो जल के जो देवता हैं, वरुण देवता, वो रुष्ट होते हैं। उनका अपराध है निर्वस्त्र होकर स्नान करना। और लौकिक पाप ये है कि यदि किसी मनचले व्यक्ति की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो इससे लौकिक पाप लगेगा। गोपियों को समझाया, गोपियां नहीं मानी, आज ये स्नान करती हैं। तब गोविंद ने क्या किया कि काली दह पर गए, इनके वस्त्रों को उठाया और कदम के पेड़ पर टांग करके बैठ गए। बहुत देर हो गई गोपियों को स्नान करते करते। गोपियां कहने लगी बहुत देर हो गई, बाहर निकलते हैं। जैसे ही निकलने लगी, ध्यान गया एक गोपी का, कहने लगी वस्त्र ही नहीं है। चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि कदम के पेड़ पर वस्त्र लटक रहे हैं और गोविंद मुरली बजा रहे हैं। और गोपियां कहने लगी अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया कहने लगे हमें क्या पता तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं, कि ये कदम पर लटक तो रहे हैं। कन्हैया कहने लगे ये कदम पर तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो मेरे कदम पर फूल लग रहे हैं। गोपियां कहने लगी कि ऐसे रंग बिरंगे फूल। कन्हैया कहने लगे कि मेरो कदम दुनिया से निराला हो, जो रंग बिरंगे फूल हो गए यहाँ पे। तो अब तो गोपियों ने जब बार बार आग्रह किया तो गोविंद ने समझाया कि यदि आज के बाद तुम जल में कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान मत करना। गोपियों के समझ में आ गई और इनके वस्त्र गोविंद ने वापस किए। यहाँ राजा परीक्षित ने और सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहने लगे गुरुदेव एक बात बताइए, आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में जीव की बुद्धि में बड़ी विकृति पैदा होगी। जब इस कथा को सुनेगा कि कन्हैया ने चीर हरण लीला के गोपियों के वस्त्रों को चुराया, तो कलयुगी जीव ये कहेगा कि जब भगवान ने ऐसी लीला करी है तो हम भी ऐसी लीला करेंगे। आखिर भगवान ने लीला क्यों की? तो सुखदेव जी कहने लगे कि राजन ध्यान दो, भगवान ने जो चीर हरण लीला की,
पहली बात तो यह है कि कृष्ण भगवान है और भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, और सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कुछ भी करने का कोई दोष नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान के लिए कोई दोष नहीं। कहने लगे कि वो तो ठीक है, लेकिन कहेंगे कि जब भगवान ने ये किया है तो हम। वस्त्र है अविद्या। ईश्वर जब जीव के ऊपर कृपा करता है तो उसके हृदय पर पड़े हुए अविद्या रूपी अंधकार रूपी वस्त्रों को हरण करता है, और जब तक ये अविद्या अहंकार अंधकार रूपी वस्त्र का पर्दा नहीं हटेगा तब तक जीव और परमात्मा का मिलन हो ही नहीं सकता। ये भाव है ईश्वर का, कृष्ण का चीर हरण लीला करने का। यहां से आगे गोविंद ने एक और बड़ी पावन लीला की थी, बड़ी सुंदर लीला। आइए अब उस पावन लीला में हम प्रवेश करते हैं, जिसे हम और आप कहते हैं प्रेमी जनों गोवर्धन लीला, जिसके लिए आप सवेरे से तैयारी करने लगे। सवेरे से क्या, कल से ही तैयारी चल रही है। 56 भोग मंगायो भीलवाड़ा। व्यासपीठ का अभिनंदन करेंगे, साथ में ही महाराज जी भी पधार रहे हैं। बोलिए संत भगवान की जय। एक बार सारी संगत जयकारा लगाएगी, क्योंकि ये सौभाग्य से प्राप्त होता है संत दर्शन जो। बोलिए संत भगवान की हो। जब संत मिलन हो जाए और तेरी बाणी हरि गुण गाए, और तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना। देखिए प्रेमी जनों, हमारे पास तो आज जो कुछ भी है संत और गुरुओं की कृपा से ही है। प्रेम से बोलो राधे। आइए समय को देखते हुए कथा की ओर चले। संतों के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। वाणी हमारी इतनी भी निपुण नहीं जो कि संतों के वर्णन को कर सके। यहां से आगे हम गोवर्धन नाथ की पूजा में प्रवेश करते हैं, गिरिराज पूजन में प्रवेश करते हैं। अच्छा ये बताइए, गिरिराज जी कौन कौन गया है? गोवर्धन की परिक्रमा कौन कौन करी है? गिरिराज पूजन आप सबने किया होगा। कुछ लोग अगर गए नहीं होंगे तो जो साल में त्योहार आता है उस त्योहार पे किया होगा, अपने घर पे किया होगा, सबने सुना होगा गोवर्धन। गो माने ज्ञान, अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाएं। जब तक हृदय में प्रेमी जनों ज्ञान रूपी ज्योति जागृत नहीं होगी तब तक अज्ञान रूपी अंधकार नहीं हटेगा, और जब तक अज्ञान रूपी अंधकार नहीं हटेगा तब तक प्रेमी जनों आप जीवन को नहीं समझ पाएंगे कि जीवन है क्या। जीवन जीना एक कला है, हर किसी पे जीवन जीना नहीं आता। ज्यादातर लोग आज प्रेमी जनों जीवन काट रहे हैं, काटे चले जा रहे हैं, धक्का देते हुए जा रहे हैं जीवन की गाड़ी को। प्रेम से बोला राधे राधे। गो माने ज्ञान, अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाएं, ये गोवर्धन पूजा है। गो माने इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को बढ़ाएं, समाज सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए अपनी इंद्रियों को लगाएं, ये गोवर्धन पूजा है। गो माने इंद्रियां। गो माने ब्राह्मण, जो ब्राह्मण धर्म की ध्वजा को लेकर चल रहे हैं या धर्म के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों को बढ़ावा दें। गो माने ब्राह्मण, संत, संतों को बढ़ावा दें। गो माने प्रकृति, प्रकृति की रक्षा करें। ये वास्तविक गोवर्धन पूजाएं हैं।
प्रकृति की रक्षा करें, वायु को दूषित न करें, जल को व्यर्थ न आती। गाय एक चलता फिरता तीर्थ है। एक बार सभी देवताओं ने भगवान से जाकर के कहा कि भगवान हम सभी देवता अलग अलग रहते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करो कि हम सभी देवता एक ही जगह पे रह लें। तो भगवान ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि जाओ और तुम सभी देवता जाकर के और गाय के शरीर में जाकर निवास करें। आज ये 33 कोटि देवी देवता गाय के शरीर में आकर के निवास करते हैं। दो देवियां पीछे रह गई, लक्ष्मी और गंगा। दोनों ने जाकर के भगवान से कहा कि अब हम कहाँ रहे हैं, कोई स्थान देवताओं ने छोड़ा नहीं, पूरा गाय का शरीर गिर चुका है, रोम रोम में देवता निवास करते हैं, हम कहाँ बैठे। तो आज भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि सदा रहत गोमय श्री वासु, जाओ आप गाय के गोबर में जाकर के निवास करें। और गंगा से कहा कि आप जाकर के गौमूत्र में निवास करें। तब से ये दोनों देवियां, जिस यहां तक वर्णन है प्रेमी जनों कि आप कोई भी पूजा पाठ जप तप यज्ञ करते हैं, यदि उसमें पंच गव्य में से कोई एक गव्य इस्तेमाल नहीं करते तो ये जो पूजा का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। इसलिए गौ सेवा आती है। जिस व्यक्ति के घर में गाय रहती है उस घर का वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। गाय जो होती है आपके जीवन में आने वाले जितने भी संकट होते हैं प्रेमी जन, उनके प्रभाव को नष्ट कर देती है या फिर कम कर देती है। नकारात्मक शक्तियों को कभी आपके ऊपर नहीं आने देती। जिस घर में गाय रहती है उस घर में प्रेमी जनों कभी भी तंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं हो पाता। तंत्र प्रयोग कभी भी उस घर में नहीं हो पाता। गाय की महिमा जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। इसलिए आज हमें और आपको प्रेमी जनों सदैव ये संकल्प लेना होगा गाय के प्रति बड़े भाव के साथ में, हुसान है जो जय हो। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में गौ सेवा अवश्य करे। एक बार की बात है प्रेमी जनों कि एक जगह पर बड़ा सुंदर आयोजन चल रहा था, बड़े बड़े दिव्य संत उसमें विद्यमान थे। तो कोई वक्ता प्रवचन कर रहे थे। उस प्रवचन में उन्होंने और गाय को आवारा शब्द इस्तेमाल किया था। बहुत से लोग कहते हैं गाय आवारा। तो उसी सभा में ब्रज के बड़े परम पूज्य संत गुरु शरणानंद जी महाराज विद्यमान थे। मैया कहने लगी नाय कन्हैया पहले जय जय की पूजा होगी तब तो को पकौड़ी मिलेगी, तब सबन को प्रसाद मिलेगा। कन्हैया कहने लगे मैया एक बात बता, जब ब्रजमंडल में हमसे बड़ो दूसरो जय जय कौन आ गए जाको भोग लगे, पहले तो हमारा ही भोग लगा दे। अब तो मैया ने पकौड़ी ना दी, डांट के भगाए दे। कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये जय जय कौन है। नंद बाबा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तब नंद बाबा ने बताया कि ये कोई और नहीं, स्वयं इंद्र ही हैं। इंद्र की हम पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा से बारिश होती है, चारों ओर हरियाली होती है, उससे हमें अन्न मिलता है और हिमालय की तलहटी में हमारी गाय निर्भीक होकर के विचरण कर पाती हैं, घास फूस खा पाती हैं उसी जल के प्रभाव से। कन्हैया कहने लगे बाबा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी इंद्र को देखा है? नंद बाबा कहने लगे इंद्र को देखा तो कभी नहीं, पूजा तो वर्षों से कर रहे हैं। कि जब है ही ना है तो देखोगे कहां से, क्या मतलब? कन्हैया कहने लगे कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कहते हैं कि जीव का जन्म उसके कर्मों से होता है, मृत्यु भी कर्म से ही होती है, सुख और दुख भी जीव अपने कर्म के अनुसार ही भोगता है। यदि परमात्मा है तो वो भी फल उसी को देता है जो कर्म करता है, बिना कर्म के वो भी फल नहीं देता। और यदि तुम्हें पूजा ही करनी है तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम इंद्र की पूजा बंद करो, ब्रजमंडल में विराजमान गिरिराज भगवान का पूजन करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम पहली बार पूजन करोगे, गिरिराज भगवान तुम्हें पहली बार में प्रकट होकर दर्शन दे।
नंद बाबा ने ये बात सभी ब्रजवासियों को बताई। ब्रजवासी सभी इकट्ठा हो गए। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तेरे कहने से इंद्र की पूजा तो बंद कर देंगे, गिरिराज को पूजन कर, इंद्र के कोप से हमें बचाना पड़ेगा। कन्हैया कहने लगे तीनों शर्त मंजूर है। अब तो ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। आज ये व्यंजन अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर लादे और प्रेमीजनों गिरिराज भगवान का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम और आप भी गिरिराज भगवान का पूजन करते हुए चलेंगे, बड़े भाव के साथ भजनों का आनंद लेते हुए। बोले गिरिराज भगवान के हो और